निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एक नए सेगमेंट के जो है टॉप 35 क्वेश्चन के साथ जो जनरल स्टडी के रहने वाले हैं उनके साथ लेकर हम आपके सामने आए हैं। ठीक है, जो आपकी सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज जो है इन प्रश्नों को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या जो उदारक है वो बेसिकली किसको माना जाता है। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात देखते हैं तो सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में जो है गुलाम वंश की नींव रखी थी, और गुलाम वंश की नींव के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस क्षेत्र में मतलब लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश शासक बने, और इन्होंने जो है यानी मतलब कहो कि इल्तुतमिश को जो है पहला शासक माना जाता है। इल्तुतमिश को जो है पहला शासक वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, क्योंकि इसने दिल्ली को जो है क्या बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था, लाहौर से हटा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया। ठीक है, अब सबसे अधिक की बात आता है तो सबसे अधिक जब आता है तो वो फिरोज शाह तुगलक जो है नहर व्यवस्था के कारण जो है जाने जाते हैं। अगर हम कहें कि जो नहर बनाने की शुरुआत की तो वो बेसिकली गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का बड़ा जाल बिछाया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शुरुआत है वो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। हालांकि जो सबसे ज्यादा नहरों का विकास किया गया है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। दीवाने खैरात जो है ये महिलाओं या जो असहाय व्यक्ति थे उनके लिए जो है ये दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, उनके रखरखाव के लिए। हाकिम सर्व ये भी एक सिंचाई कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जिसने सिंचाई पर जो है ये कर लगाया था। ये जो है बेसिकली क्या है, सिंचाई कर है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जैसे ये पुस्तक मतलब ये पुस्तक है और ये उनके द्वारा जिनके द्वारा रचित गई है वो व्यक्ति हैं सूची सेकंड में। जैसे ताजुल मासिर है, ये बेसिकली हसन निजामी की पुस्तक है, ताजुल जो मासिर। खजान उल फतह जो है ये अमीर खुसरो की पुस्तक। ये किसकी पुस्तक है, अमीर खुसरो की पुस्तक। तारीख मुबारक शाही ये जियाउद्दीन बर्नी की नहीं, ये बेसिकली ये जो है ये पुस्तक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, और फतवा जहांदरगिरी ये है बर्नी। तो आंसर हमारा 2, 3, 4, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सही सुमेलित करना है सूची 1 और सूची सेकंड से। ये दिल्ली सल्तनत के जो है 5 वंश हैं जो सीक्वेंस वाइज बेसिकली जिन्होंने रूल किया है दिल्ली सल्तनत पर। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, 1206 से 1290 तक आता है। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 आता है। उसके बाद तुगलक वंश जो है 1320 से 1440 तक आता है। सैयद वंश खिजर खां के द्वारा स्थापित किया गया और 1440 से 1550 आता है। और लोधी वंश जो है 1450 से 1526 में आता है, और 1526 में बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को जो है युद्ध में हरा दिया था, और भारत में जो है मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इस तरह से अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे दोराहा का युद्ध, इसको बेसिकली देवर का युद्ध भी बोलते हैं, देवर का युद्ध भी बोलते हैं। ये बेसिकली 1531 में हुआ था। ठीक है, कन्नौज का जो युद्ध हुआ वो बेसिकली 1540 में हुआ। ठीक है, और
अगर हम इसकी बात करें, सामूगढ़ का युद्ध 1658 के लगभग हुआ, ये दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य हुआ था। ठीक है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ, ये बेसिकली 1539 के लगभग हुआ। तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो हमारा पहला सीक्वेंस है, जैसे फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, 1 4 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैसे पुस्तक दिए हैं और उनके लेखक हैं, जैसे इसमें बताना है, जैसे तबकाते नासरी, ये बेसिकली मिनहाज उस सिराज की है। ठीक है। और तारीख फिरोज शाही, ये शमसे सिराज हफीज की पुस्तक है। तुगलक नामा, ये बेसिकली तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो की है। इसमें बेसिकली गिवन है अमीरुल्लाह, जो गलत है। और हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है फर्स्ट और सूची को। जैसे प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में किया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इनको हम सीक्वेंस वाइज मैच करते हैं। जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए प्रार्थना समाज जो है वो महादेव गोविंद रानाडे यानी 2। ठीक है। रामकृष्ण जो मिशन है वो स्वामी विवेकानंद यानी बी का पहला हो गया। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है। ये सी का जो है 4 हो जाएगा और डी का जो है 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 जो है इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक हैं और ये भी पुस्तक ही गिवन है इसमें, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, एस एन बैनर्जी और महात्मा गांधी, ये गिवन पुस्तक है इनकी। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी अगर हम एक देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड जो है पुस्तक लिखी थी, तो 2 हो जाएगा। और बी, उसके बाद सी और इसके बाद डी। अब जैसे हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये पुस्तक लिखी थी, तो डी का 3 हो जाएगा। एसन बैनर्जी ने जो नेशन इन मेकिंग लिखा था, सी का 1 हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान से करना। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? जैसे पहला है, एक चक्रवात में निम्न दाब क्षेत्र केंद्र पर और उच्च दाब क्षेत्र घिसे घिरा रहता है। अगर हम चक्रवात की बात करें तो बेसिकली चक्रवात जो है वो इस तरह की एक कंडीशंस होती है चक्रवात की, यानी इस तरह से जो है चक्रवात का स्ट्रक्चर होती है, उसमें लो प्रेशर जो है अंदर रहता है। ठीक है। लो प्रेशर कहाँ रहता है? अंदर रहता है। हाई प्रेशर जो है उसकी परिधि पे रहता है। ठीक है। ये चक्रवात की स्थिति है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही। ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक चक्रवात में निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र को घेरा रखता है। गलत है, क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र जो है वो उच्च दाब द्वारा घिरा रहता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, एक प्रति चक्रवात में उच्च दाब क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र द्वारा घिरा रहता है। अगर हम प्रति चक्रवात की स्थिति का मैप देखें तो इस तरह से होता है, वहां हाई प्रेशर होता है यहाँ। ठीक है। यानी हाई प्रेशर कहाँ होगा? हाई प्रेशर जो है बेसिकली यहाँ होगा। ठीक है। और लो प्रेशर जो है उसकी परिधि पे होगा। ये बेसिकली प्रति चक्रवात की क्या है? स्थिति है। तो इस हिसाब से देखिए ये बिल्कुल सही है। फोर्थ है, एक प्रति चक्रवात में निम्न दाब, ये बिल्कुल उसी तरह, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा 1 और 3 हो गया, आंसर हो गया बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो सबसे ज्यादा जो है अगर आप देखें यानी लवणता की मात्रा मृत सागर डेड सी में पाई जाती है। और ये लगभग अगर देखें 1000 में से 342 ग्राम लवणता पाई जाती है मृत सागर में। ठीक है। लाल सागर में भी पाई जाती है पर कंपैरिजन टू मृत सागर कम पाई जाती है। ठीक है। लाल सागर में लगभग जो है 36 से 41% के हिसाब से जो है लवणता पाई जाती है। ठीक है, जो उसके अपेक्षा कम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मृत। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सेकंड से सुमेलित करना है।
दिए गए कूट है, जैसे उष्ण कटिबंधीय वन है, शंकु वृक्ष जो वन है, कच्छ वनस्पति है, पतझड़ वन है। ठीक है, इनको हमें सीक्वेंस वाइज रखना है। अगर हम बात करें जैसे जो उष्ण कटिबंधीय वन है या शंकु वन है, कच्छ वनस्पति की बात करें तो ये सुंदर वन में आता है। किसमें आता है? सुंदर वन में आता है। उष्ण कटिबंधीय जो साइलेंट वैली है वहां पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, शंकु वन जो है ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल में। शंकु कॉन्स के आकार के जो है, क्योंकि हाइट पे जाते जाए मतलब जैसे बर्फ या आइस वगैरह जो काफी पड़ता है तो उसमें जो है ये सुरक्षित रहते हैं। पतझड़ वन जो है वो बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान। तो हिसाब से देखे 4213 जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोचा कॉफी कहाँ जो है उगाई जाती है? ठीक है, कहाँ उगाई जाती है? वह है जैसे इराक, ब्राजील, अर्जेंटीना, यमन। यमन में जो है बेसिकली मोचा कॉफी। ठीक है, काफी मतलब महत्वपूर्ण है और विश्व में काफी इसकी जो है मांग है। अगर हम भारत की कॉफी की बात करें तो भारत की जो कॉफी है उसकी भी मांग जो डिमांड है विश्व में जो है बहुत रहती है। और कर्नाटक जो है कॉफी के उत्पादन में इंडिया में प्रथम स्थान रखता है राज्यों में। अच्छा, जैसे ब्राजील आता है तो ब्राजील में कॉफी के जो बागान होते हैं, बागान जो होते हैं कॉफी के बागान, वो फजेंडा कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फजेंडा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और 2 को ये जनजाति है और देश से संबंधित है। जैसे हम एस्किमो, मसाई, बद्दू, बुशमैन से स्टार्ट है ए। तो अगर ए देखें तो एस्किमो लोग कनाडा में रहते हैं, ये आंसर का 3 हो जाएगा। बी, मसाई लोग जो है केनिया में रहते हैं, ये आंसर 4 हो जाएगा। सी, बद्दू लोग जो है वो सऊदी अरब में रहते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा। और डी का बुशमैन जो है वो बेसिकली बोत्सवाना में रहते हैं। तो 3, 4, 2, 1 जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? और सही चयन जो है कूट का उपयोग करके इसको हमें आंसर को मैच करना है। जैसे पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 5वां नहीं है, 7वां बड़ा देश है। पहला गलत हो गया है। ठीक है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% भाग अधिकृत करता है। ये बिल्कुल सही है कि विश्व के अगर क्षेत्रफल का हम देखें तो हम 2.40% जो है क्षेत्रफल रखते हैं। ठीक है, 7वें हिसाब से। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। अगर पूरे भारत की बात करें तो समूचा उष्ण कटिबंध में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा है जैसे कर्क रेखा जो है 2 भागों में बांटती है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। तो ये हिसाब से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को, क्योंकि भारत का मानक समय 1 रखने के लिए जो है उसको इलाहाबाद के नैनी से जो है क्रॉस किया गया है और 5 राज्यों से, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट जो है 5 राज्यों से जो है वो राज्यों से होकर जो है क्रॉस करती है। ठीक है, और इलाहाबाद यानी अब जो है इसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज के जो है नैनी से ये इसको क्रॉस किया गया है। कहीं कहीं जो है मिर्जापुर भी गिवन रहता है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक जो है 10 अक्षांश जलमार्ग द्वारा जो है उसको अलग करता है? 10 डिग्री जो है ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, यानी जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये कार निकोबार, लिटिल अंडमान जो है इनके मध्य जो है ये 10 डिग्री रहता है। तो अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जैसे सिंधु नदी है, उसकी जो सहायक नदी अगर हम बात करें श्योक नदी कहते हैं, और ये मृत्यु की नदी भी कहलाती है। ठीक है, गंगा की जो है वो बेसिकली सरयू आ जाता है, सॉरी ये जैसे यमुना की है वो चंबल है। ठीक है, और गंगा की अगर हम बात करें तो कोसी आ जाता है। गोमती की जो है वो सरयू है, क्योंकि सरयू पर जो है अयोध्या है और गोमती पर लखनऊ है। तो इस हिसाब से देखें तो 4, 3, 2, 1 आंसर क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ जलप्रपात है और नदी पर है, किस पर है? जैसे चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, किस पर है? इंद्रावती पर है। हुंड्रू जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। गोकक जो है वो घाट प्रभा पे है और कपिल धारा जो है वो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो 4 3 2 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये जो चित्रकूट है इसको बेसिकली नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ सुमेलित करना है, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कर्नाटक में पड़ता है, बिल्कुल सही है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह असम में पड़ता है, बिल्कुल सही है। पेरियार जो है वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिमलीपाल जो है ये बेसिकली उड़ीसा में आता है, कहां पर आता है? उड़ीसा में आता है, तो ये गलत दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। संवैधानिक प्रावधान और उनके द्वारा जो है स्रोत है, जैसे मौलिक अधिकार का हमने कहां से लिया गया है? जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने जो है बेसिकली अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश से लिए गए हैं, ठीक है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो बेसिकली ब्रिटेन से है और जो केंद्र और राज्य संबंध है वो हमारे कनाडा से लिए गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 1 2 4 3 1 2, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार जो है भाग 4 में आते हैं, सॉरी भाग 3 में आते हैं 12 से 35 तक, ठीक है। और नीति निदेशक जो है भाग 4 में आते हैं 35 से 51 तक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। केंद्र में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 164 में की जाती है, ठीक। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की? त्रिस्तरीय जो है ये बलवंत राय मेहता थे। 1957 में जो है इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था, क्योंकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जैसे अशोक मेहता भी है, इन्होंने ट्विटर जो है व्यवस्था की बात की थी, परंतु जो त्रिस्तरीय की है वो बलवंत राय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16, 20। देखो पहले 21 वर्ष थी, बट क्या हुआ था कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको 18 वर्ष कर दिया गया था, इसको वयस्क माना गया, ठीक। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया अप्रैल 2015, मार्च 2015, फरवरी 2015 या जनवरी 2015। तो जनवरी 2015 में जो है हरियाणा से जो है इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जीएसटी जो वस्तु और सेवा कर है किस वर्ष से लागू किया गया? जीएसटी जो है अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन बना, संविधान संशोधन 101 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया, ठीक है। और ये जिस प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, सभी करों को हटाकर जो है जीएसटी लागू किया गया और 1 जुलाई 2017 से जो है इसको इम्पोज किया गया। ये काफी अच्छा प्रश्न है जो हमेशा पिछले सालों के एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में रोग है और उनसे संबंधित उपचार है। जैसे अगर हम देखें दूरदृष्टि दोष है, ये किससे संबंधित है? जरा दूरदर्शिता किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष है वो किससे संबंधित है? मोतियाबिंद किससे संबंधित है, ठीक है। हम देखते हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष जो हाइपरमेट्रोपिया है वो उससे जो है उत्तल लेंस से सही होता है, बेसिकली उसकी दूरदृष्टिता के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदृष्टि के लिए जो है द्विफोकी होता है, द्विफोकी फोक्सी जो लेंस होता है उसके द्वारा जो है जरा दूरदर्शिता को
सही किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। और मोतियाबिंद जो है वो एक शैल्य कर्म है, ठीक है, उसके द्वारा जो है इसको सही किया जाता है। तो इसके हिसाब से हम देखें 4 2 1 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साबुन की बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, परावर्तन। इसका कारण जो है व्यतिकरण है। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक रंग जो है मिलकर, ठीक है, तीसरा रंग बनाते हैं या नया रंग बनाते हैं। तीसरा रंग या नया रंग बनाते हैं। वो जो नया रंग होता है वही व्यतिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा है उसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइपोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? NaHCrO3, ये बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को। अच्छा, ये कहना है कि कौन सा युग्म में इसमें सुमेलित है? ये है सिल्वर आयोडाइड है। ये हॉर्न सिल्वर नहीं होता है, ये गलत होता है। ठीक है, ये कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। सिल्वर क्लोराइड वो हॉर्न सिल्वर होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है, मतलब ये होगा और ये होगा, ये भी गलत हो गया। जिंक सल्फाइड फ्लोस्फरऊन होता है, गलत है। जिंक फास्फाइड चूहे का विष होता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो जो है बेसिकली चूहे का विष कहलाता है, चूहे को मारने का जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस एक को स्ट्रेंज गैस कहते हैं? स्ट्रेंज गैस जो है जैसे ऑर्गन, नियोन, जिनोन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को बेसिकली हंसी वाली गैस कहते हैं, हंसी गैस कहते हैं, है ना। जिनोन जो है इसका वो स्ट्रेंज गैस में आती है। किसमें आती है? स्ट्रेंज गैस में जो है वो जिनोन में आती है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है सिनेबार, गैलेना, हॉर्न सिल्वर और बेसिकली कोरंडम जो है वो किसका एक किस्म से अयस्क है। जैसे सिनेबार ये मरकरी के लिए, किसके लिए? मरकरी के लिए। गैलेना वो लेड के लिए होता है। कोरंडम बेसिकली एल्यूमिनियम के लिए होता है। ठीक है, ये गैलेना किसके लिए होता है? लेड के लिए होता है। सिल्वर, हॉर्न सिल्वर जो है वो चांदी के लिए होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको बेसिकली मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है क्या होता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों में बेसिकली आती है। पैराथायराइड ग्रंथि है, लैंगरहैंस की जो है बेसिकली इंसुलिन के लिए होती है, इंसुलिन उसमें रिलेटेड होता है, सी का यानी 1 कह सकते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो है बेसिकली इसको 3F भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं, ये एपिनेफ्रिन के लिए होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन के लिए वर्क करती है। ठीक है, 2 हो जाएगा पहला हमारा। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है कैल्सिटोनिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर देखें 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और 2 में कुछ संक्रामक रोग जो है उनकी सूची है और उन रोगों से संबंधित है जो सेकंड सूची में गिवन है। जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। अगर हम देखें नीचे से, वायरस जो है बेसिकली वायरस से जो है क्या होता है, विषाणु से इन्फ्लुएंजा होता है। जैसे हम इन्फ्लुएंजा में छींकने की वो होती है, इस तरह की जो होती है ये बीमारी होती है। फंगस जैसे प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम दांत से कह सकते हैं। नहीं, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अगर देखो इसमें जो बैक्टीरियम है वो बेसिकली तपेदिक हो जाएगा। ठीक है, और फंगस जो है वो दांत से हो जाएगा, यानी बी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, एक में ही है, सिर्फ सी जो है आंसर बन जाएगा, यानी बैक्टीरियम
तपेदिक हो जाएगा, फंगस दाद हो जाएगा, प्रोटोजोआ कालाजार हो जाएगा, वायरस जो है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को जो है 2 से सम्मिलित करना है। जैसे प्लेग जो है बेसिकली किसके द्वारा फैलता है, एड्स जो है वो किससे फैलता है, कंजापन किससे होता है, मलेरिया से क्या होता है। अगर हम नीचे से देखें तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, गंजापन जो है कवक के द्वारा होता है, एड्स जो है वो विषाणु द्वारा होता है, और प्लेग जो है बेसिकली जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया की खोज जो है एंटीगोन लिवनहोफ ने की थी, ठीक है, ये याद रखने का इंपॉर्टेंट चीज है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, पहले में आएगा तो एक से ही पता लग जाएगा, ए का 4 है यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ सूची 1 और 2 में है, जैसे हमारे प्रक्षेपात्र से संबंधित है। अगर हम बात करें जैसे त्रिशूल है, पृथ्वी है, अग्नि है, नाग है। अगर हम नाग की बात करें तो ये बेसिकली एक टैंक रोधी प्रक्षेपात्र है। क्या है ये, टैंक रोधी प्रक्षेपात्र। त्रिशूल की बात करें तो ये लघु प्रास है जो सतह से वायु में प्रक्षेपात्र किया जाता है। पृथ्वी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी जो है सतह पर जो है प्रक्षेपात्र आता है। अग्नि जो है माध्यमिक प्रास अच्छा, इसमें जैसे ए का हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, एक से जो हमें पता लग जाता है, तो आंसर हमारा यानी अग्नि का जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये 35 क्वेश्चन का एक स्पेल था, ठीक है। होप दैट आप लोगों को अच्छा लगेगा। इन क्वेश्चनों को जो है आप हमारे निर्वाण जीएस के एकेडमी ऐप से भी ले सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को इन प्रश्नों का जो है काफी एक अच्छा सेगमेंट मिला है, जो आप लोगों के आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।